Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. हम लोग कैलकुलस में पिछला 2 लेक्चर देख लिए थे। तो पहले में हम लोग फंक्शन के बारे में सीखे थे और दूसरा लेक्चर में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में सीखे थे। आज हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट हम कब निकालते हैं? तो आप पिछले क्लास में देखे थे कि कोई एक फंक्शन हम लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, मतलब y का वैल्यू x पे निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है? तो इस रिलेशन से निर्भर करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो इसमें हम x के अलग अलग वैल्यू पे y का वैल्यू निकाले थे। 1 पे निकाले थे तो निकल गया था, 3 पे निकाले थे तो निकल गया था। लेकिन जब हम 2 पे निकाले तो देखे कि 0 बाई 0 एक ऐसा फॉर्म आ गया जिसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलें। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब अब ऐसा फॉर्म आ गया जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स ने 0 से भाग देने की छूट आपको नहीं दे रखी है, अभी तक इसका कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं हुआ है। तो हमने देखा था कि फंक्शन जो है ये सब जगह तो वैल्यू निकल रहा है, लेकिन ये 2 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। इतनी बातें आप पहले भी सीख चुके थे। तो अब क्वेश्चन है कि इस फंक्शन का वैल्यू हम 2 पे नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम 2 पे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 के बिल्कुल करीब हो, नॉट इक्वल टू 2 बट वेरी नियर टू 2, अगर हम 2 के बिल्कुल करीब हो तब क्या? करीब का मतलब क्या है? जैसे 1.9 हो या 2.1 हो, हम ये दोनों ही वैल्यू 2 के करीब ले रहे हैं। तो अगर हम 2 के करीब वैल्यू लेते हैं, नजदीक का वैल्यू लेते हैं, तो क्या फंक्शन का वैल्यू निकाला जा सकता है? ओके, तो ये क्वेश्चन है। यहीं पे हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यहाँ ध्यान रखना है, फंक्शन का वैल्यू जब नहीं निकले तभी लिमिट निकालना है। अगर निकल गया तब तो लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब फंक्शन अनडिफाइंड होता है तभी हमें लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमें 2 चीज को समझना होगा, ठीक है। एक कन्वेंशन, एक सिंबल पहले सीखते हैं। x और यहाँ एरो का साइन हम दिए, x एरो का साइन और 2 लिखे। तो इसका मतलब है x टेंस टू 2, इस एरो को पढ़ेंगे टेंस टू, और x टेंस टू 2 इसका मतलब हुआ कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, x है सो 2 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 लिखे यहां, इसका मतलब x एग्जैक्टली 2 के बराबर है, x इज इक्वल टू 2, और x एरो देके हम 2 लिखे, इसका मतलब x टेंस टू 2, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। तो पहले इस 2 सिंबल पे ध्यान रखेंगे। x इज इक्वल टू 2, x 2 के बराबर है, ये आप लोग सभी आदमी जान रहे हैं। एक नया सिंबल सीखना होगा कैलकुलस में, ये एरो का साइन है जिसको पढ़ेंगे टेंस टू, और इसका मीनिंग होगा x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। ओके, तो ये 2 सिंबल ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग पहले से जान रहे हैं टेंस टू का जो 2 की तरफ बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लोग इस तरह से समझें। आप जानते हैं कि जितना भी रियल नंबर है इन सब को हम रियल नंबर लाइन पे या रियल नंबर एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर लाइन बोले या रियल नंबर एक्सिस बोले, तो आप इस लाइन पे सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सेंटर में 0 लेते हैं, टुवार्ड्स राइट पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 डालते जाते हैं, और टुवार्ड्स लेफ्ट में आप निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 इस तरह से डालते जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रहेगा, और इनफाइनाइट नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पे। तो अब हमें 2 पे देखना है। देखिए 2 का पॉइंट ये आया,
इट इज x इज इक्वल टू 2। ओके, अब 2 की तरफ अप्रोच करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाईं ओर से आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। बाईं ओर से बढ़ने का मतलब कि आप लोअर वैल्यू 2 से छोटा वैल्यू लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 1.9, 1.99, 1.999, अब धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोअर वैल्यू से, तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका नाम हम लोग कहेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। हम 2 की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन बाईं ओर से बढ़ रहे हैं, मतलब छोटे वैल्यू से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम 2 की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। और सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है कि हम हायर वैल्यू से धीरे धीरे घटते हुए 2 की तरफ अप्रोच करें, जैसे 2.1, 2.01, 2.001। तो इसमें भी आप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हायर वैल्यू से घटते हुए बढ़ रहे हैं। यहाँ लोअर वैल्यू से बढ़ते हुए जा रहे हैं आप 2 की तरफ, और यहाँ हायर वैल्यू से घटते हुए आ रहे हैं 2 की तरफ। ओके, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम देखेंगे कि जब 2 पे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम 2 के नजदीक पहुंच के फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, और 2 पे हम 2 तरह से बढ़ सकते हैं, बाईं ओर से भी बढ़ सकते हैं और दाहिनी ओर से भी बढ़ सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, बाईं ओर से बढ़ने में और दाहिनी ओर से बढ़ने में। ओके, तो अब हम लोग देखें पहले बाईं ओर से बढ़ के, तो इसका नाम हम लोग देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL निकालना। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कहें या इसको शॉर्ट फॉर्म में LHL लिखें, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो x टेंस टू 2 - 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 - 0, ये -0 सिर्फ सिंबॉलिक वैल्यू है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। ये बता रहा है कि हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन -0 में लोअर वैल्यू से बढ़ रहे हैं, घटते हुए वैल्यू से बढ़ रहे हैं। तो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 थ्रू दी लोअर वैल्यू। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, x टेंस टू 2 - 0। उसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट इसको RHL से लिखेंगे, और यहाँ 2 + 0, x टेंस टू 2 + 0 मीन्स x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 थ्रू दी हायर वैल्यू। यहाँ हायर वैल्यू से हम बढ़ेंगे आगे, तो राइट हैंड लिमिट में हम सिंबल बनाएंगे x टेंस टू 2 + 0 और x टेंस टू 2 + 0, तो x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 है थ्रू दी हायर वैल्यू। तो ये पहले 2 सिंबल ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। अब देखिए कि अब हम लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो फिर से अपने फंक्शन को ध्यान दीजिए। फंक्शन क्या था? फंक्शन था y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x² - 4/x - 2। ओके, तो अब ये जो है x² - 4, ये a² - b² के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, a + b × a - b। तो हम लिख सकते हैं x - 2 × x + 2 और डिवाइडेड बाई x - 2, तो पहले से है। अब देखिए इन दोनों को हम कट करेंगे। ये कट हम कब करेंगे? ये कट तब करेंगे जब x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तब। क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 के बराबर आप ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0/0, और 0/0 अगर कट कर दे रहे हैं, किसी भी चीज को कट करते हैं, जैसे 5/5 अगर हम कट करते हैं, इसका मतलब कि 5/5 इज इक्वल टू 1 है। तो 0/0 को कट करके अगर हम 1 लिखेंगे तो ये तो अनडिफाइंड था, ये पहले क्लास में आप सीख चुके थे कि 0 से भाग देने की छूट है नहीं। तो जब हम मान लेंगे कि x 2 के बराबर नहीं है तभी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि पहले ही हम अगर कट कर लेते तो फंक्शन मेरा अनडिफाइंड होता ही नहीं, हम वैल्यू निकाल लेते। तो हम पहले कट क्यों नहीं किए? तो पहले हमें मान लेना होगा कि x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तब हम इसको कट कर सकते हैं। तो अब मेरा जो फंक्शन है ये सिंपल फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू
x प्लस 2, ये दोनों कट गया। ये तब कटेगा जब हम मान लें कि x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। ओके, चलिए यहाँ तक समझने के बाद अब हम लोग देखें आगे कि अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। अब फंक्शन मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के रूप में आ चुका है। तो y इज इक्वल टू x बाई 2 के रूप में आ चुका है। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो x का अब हम लोअर वैल्यू डालेंगे। तो x का वैल्यू मान लीजिए 1.9 डालते हैं। तो यहाँ 1.9 डालेंगे और 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा 3.9। तो y आ गया 3.9। अब यहाँ पे 1.99 डालेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.99। यहाँ 1.99 डालेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 3.999। ओके, तो अब देखिए, अब आप x का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, आप 2 के तरफ पहुंचते जा रहे हैं, 2 के अप्रोचिंग जा रहे हैं और लोअर वैल्यू से बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते हुए, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो जब आप x का वैल्यू 2 के नजदीक पहुंचा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू किधर पहुंच रहा है। तो y के वैल्यू पे ध्यान देंगे तो y का वैल्यू देख रहे हैं कि ये 4 के अप्रोचिंग पहुंच रहा है, y टेंस टू 4। ठीक है, तो x जब 2 के बराबर हो जाए, तो बराबर तो हम ले नहीं सकते हैं, बराबर पे 0/0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 के बिल्कुल नजदीक रहें तो हम कह सकते हैं 2 के हम बिल्कुल नजदीक हैं तो फंक्शन का वैल्यू 4 के बिल्कुल नजदीक है। इज इट और नॉट? तो इसको हम लोग लिखेंगे x टेंस टू 2 - 0 मीन्स x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 थ्रू द लोअर वैल्यू, देन y टेंस टू 4। तो y का वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी यहाँ नहीं है बिल्कुल। अगर इक्वल आप बनाएंगे x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। हम यहाँ टेंस टू में ही बात कर सकते हैं कि जब हम 2 के तरफ बढ़ते हैं लोअर वैल्यू से तो फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा है, y टेंस टू 4। ओके, अब इसी रिजल्ट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये तो समझ लिए। मैथमेटिकली लिखने के लिए हम कुछ कन्वेंशन यूज करेंगे। तो कन्वेंशन क्या है ये देखिए। कन्वेंशन है कि ये रिजल्ट है मेरा x टेंस टू 2 - 0 y टेंस टू 4। अब इसको लिखेंगे किस रूप में, तो लिमिट लिखेंगे LIM, या हम सीधे LT भी लिख सकते हैं लिमिट के लिए, लिमिट, और नीचे लिखेंगे x टेंस टू 2 - 0। इसका मतलब कि x 2 की तरफ बढ़ रहा है थ्रू द लोअर वैल्यू। ये हम लिमिट लगा दिए। और y मतलब ये फंक्शन हो गया। फंक्शन का हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं? जब x 2 के तरफ बढ़ रहा है थ्रू द लोअर वैल्यू। इतना का मीनिंग ये निकल आया। ठीक है, तो ये निकाले तो क्या आ रहा है, तो आ तो रहा है कि फंक्शन टेंस टू 4 है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 4। इट मीन्स फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं इक्वल, लेकिन मीनिंग है कि फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको लिखेंगे समझेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कहें या लिमिट है, लिमिट हम निकाले वो कितना है, 4 है। कब? जब x बढ़ रहा है 2 की तरफ, किधर से, तो बाईं ओर से थ्रू दी लोअर वैल्यू। ओके, तो उम्मीद है आप यहां तक समझ गए कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। अब इसी हिसाब से हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं दाहिनी ओर से बढ़ के। तो दाहिनी ओर से बढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो दाहिनी ओर से बढ़ने के लिए हमें हायर वैल्यू लेना पड़ेगा 2 से। तो आपके पास ऑलरेडी फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, काट के आप ले आए थे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ x का वैल्यू आप डालिए, तो हम 2.1 डालें पहला वैल्यू, तो यहाँ फिर 2.1 डालेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 4.1। तो 2.1 डाले तो 4.1, 2.01 डाले x का वैल्यू तो y हो जाएगा 4.01। 2 का वैल्यू हम x का वैल्यू 2.001 डाले तो y हो जाएगा 4.001।
तो फिर हम एक बार देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 2 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, अब पहुंच रहे हैं हायर वैल्यू से, ज़्यादा वाला वैल्यू से घटते हुए हम 2 के अप्रोचिंग पहुंच रहे हैं। इज इट और नॉट? तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? तो फंक्शन का वैल्यू भी धीरे धीरे घटते घटते 4 की ओर अप्रोच कर रहा है। ये वैल्यू भी 4 के क्लोज होते जा रहे हैं अब। तो फिर हमारा रिजल्ट आया कि जब हम x टेंस टू 2 + 0 करते हैं, मतलब हायर वैल्यू से धीरे धीरे घटते हुए जब हम 2 के नज़दीक पहुंचते हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी फिर 4 के नज़दीक पहुंच रहा है। ओके, तो इसको अब फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 + 0 y = 4, और मीनिंग निकालेंगे कैसे कि हम ये जो फंक्शन y दिया है इसका हम लिमिटिंग वैल्यू निकाले, लिमिट निकाले हैं। कब निकाले हैं? जब x टेंस टू 2 + 0 है, मतलब x का वैल्यू हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं थ्रू दी हायर वैल्यू। तब क्या हो रहा है? तो इस फंक्शन का वैल्यू 4 के नज़दीक पहुंच रहा है, तो y = 4 हो रहा है। यही 4 इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिखा गया द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 व्हेन x अप्रोचेज टुवर्ड्स 2 थ्रू द हायर वैल्यू। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप दोनों निकाल लिए। अब देखिए दोनों ही रिजल्ट इक्वल आ रहा है। दोनों ही रिजल्ट इक्वल का मीनिंग क्या है कि हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला, लिमिटिंग वैल्यू y का हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाला 2 सिचुएशन में। बाईं ओर से बढ़ के x टेंस टू 2 - 0, x का वैल्यू हम 2 की तरफ बढ़ाए लेकिन लोअर वैल्यू से बढ़ाए, और उसी फंक्शन का हम राइट हैंड लिमिट निकाले, 2 की तरफ हम फिर से बढ़े हैं लेकिन हायर वैल्यू से बढ़े हैं। इन दोनों ही कंडीशन में हम y का लिमिटिंग वैल्यू निकाले हैं, तो रिजल्ट हमको 4 ही आया है। ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी ये दोनों इक्वल हो जाए, बाईं ओर से चले तब भी और दाहिनी ओर से चले तब भी, दोनों ही कंडीशन में अगर आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है, दोनों ही कंडीशन में आप 4 ही वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, तो अब इन दोनों रिजल्ट को हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ -0 + 0 दोनों हटा देंगे और x टेंस टू 2 मीन्स x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। इसमें दोनों ही मीनिंग है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। हम बाईं ओर से चलें या दाहिनी ओर से चले, हम लोअर वैल्यू से बढ़ते हुए 2 की तरफ जाएं या हायर वैल्यू से घटते हुए 2 की तरफ आए, इन दोनों ही कंडीशन में जो फंक्शन का वैल्यू है वो फंक्शन का वैल्यू 4 के नज़दीक पहुंच रहा है। तो हम लिखेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 व्हेन x टेंस टू 2। तो इस तरह से हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिए, बाईं ओर से भी चल के दाहिनी ओर से चल के। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप बाईं ओर से चलें और दाहिनी ओर से चले और दोनों ही कंडीशन में आपका वैल्यू इक्वल नहीं आया। अब क्या करेंगे? आप लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं तो कुछ और वैल्यू मिल रहा है, राइट हैंड से चल रहे हैं तो कुछ और वैल्यू मिल रहा है, और दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हो गया। तो अब क्या कहेंगे कि इस कंडीशन में हम लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। आप यहाँ ध्यान से एक बार समझ लें कि मान लें y x का फंक्शन है, ओके, और फंक्शन आपने दिया x² - 4/x - 2। तो सबसे पहला काम था कि हम 2 पे निकाले हैं, x 2 लिए हैं, तो y आ गया 0/0। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पे ये अब फंक्शन का हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो पहला तो काम है कि 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है। जब अनडिफाइंड हो गया तो हम लिमिट निकालने की कोशिश किए। ठीक है, लिमिट निकालने के लिए हम बाईं ओर से भी बढ़े और दाहिनी ओर से भी बढ़े, 2 - 0 भी निकाले और 2 + 0 निकाले, और अगर ये दोनों इक्वल आ गया
तो लिमिट निकल गया। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आया, इसका मतलब उस कंडीशन में हम उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके, तो आप उम्मीद है आप लिमिट के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। लिमिट हम कब निकालते हैं? तो जब भी कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है x के किसी खास वैल्यू पे, तभी हमें लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। अब इस लिमिट के कंसेप्ट को हम अगले टॉपिक डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, और वही आपका मेन होगा कि फिजिक्स में हम कैसे डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। तो हमने जो प्रॉब्लम स्टार्ट किया था पौधे के ग्रोथ को लेके, जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उसका आंसर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को समझने के बाद मिलेगा। तो आप अगले क्लास का वेट कीजिए। ओके।